पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां तेज। बैठक इस्लामाबाद में लगने का इम्कान। मुज़ाकराती मकाम के लिए दूसरा ऑप्शन ओमान या फिर मशरिक़ वस्ता का कोई और मुल्क हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जुमेरात को हो सकता है, जबकि अमेरिकी अहदेदार ने भी तवक्को ज़ाहिर की कि फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए नए बिला मुशाफ़ा मुज़ाकरात पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी टीवी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। मुआहदे तक पहुँचने के लिए पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से वतन वापसी पर नायब सदर ने अमरीकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने हकीकी रहनुमा होने का सबूत दिया। दोनों ने अमरीका ईरान के दरमियान सालसी में बेहतरीन किरदार अदा किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। ये ईरान पर मुनहसर है कि वो आगे बढ़ने के लिए क्या इक़दाम करता है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि शायद ये पहली बार था कि ईरान और अमरीकी हुकूमत ने इतने आला सतह पर मुलाकात की। शायद ईरान की मौजूदा क़यादत की तारीख में ये पहली बार हुआ। नायब सदर ने कहा कि ईरान कभी जौहरी हथियार ईरान से कई बातों पर इत्तफाक हो गया था। यूरेनियम आसूदगी के मामले पर समझौता ना हो सका। ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। ईरान की फ़ौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डुबो दी है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि अमरीकी टीम ने ईरान से अच्छे मुज़ाकरात किए। दुनिया को अबनाए हरमस की ज़रूरत है, जिसकी नाकाबंदी शुरू कर दी गई, जबकि हम किसी मुल्क को ब्लैकमेलिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीका के पास सऊदी अरब और रूस से ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों के जहाज़ इस वक्त तेल लेने के लिए अमरीका आ रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ अपनाए हरमस से 34 जहाज़ों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान इलाकाई अमन की जानिब बामानी पेशरफ्त के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का रुख मुतय्यन कर दिया। कनाडा और जापान के वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते में वाज़ेह किया गया कि फ़रीक़ैन पर कशीदगी में कमी और जंगबंदी बरकरार रखने के लिए ज़ोर देते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात पर जापानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इस्लामाबाद में तफ़सीली मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान के वफ़ूद के शुक्रगुज़ार हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कैनेडियन हम मनसब अनीता आनंद से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात समेत हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार ने तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने मुकालमे और सिफारतकारी की हिमायत जारी रखने के अज़म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। और PAF अकेडमी रसालपुर में कैडेट की पासिंग आउट की पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी रहे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी तकरीब में शरीक। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने परेड का मुआयना किया। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां तेज। बैठक इस्लामाबाद में लगने का इम्कान। मुज़ाकराती मकाम के लिए दूसरा ऑप्शन ओमान या फिर मशरिक़ वस्ता का कोई और मुल्क हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जुमेरात को हो सकता है, जबकि अमेरिकी अहदेदार ने भी तवक्को ज़ाहिर की कि फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए नए बिला मुशाफ़ा मुज़ाकरात पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी टीवी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। मुआहदे तक पहुँचने के लिए पेशरफ्त हो रही है।
अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से वतन वापसी पर नायब सदर ने अमरीकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने हकीकी रहनुमा होने का सबूत दिया। दोनों ने अमरीका ईरान के दरमियान सालसी में बेहतरीन किरदार अदा किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ हुई। गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। ये ईरान पर मुनहसर है कि वो आगे बढ़ने के लिए क्या इक़दाम करता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि शायद ये पहली बार था कि ईरान और अमरीकी हुकूमत ने इतने आला सतह पर मुलाकात की। शायद ईरान की मौजूदा क़यादत की तारीख में ये पहली बार हुआ। नायब सदर ने कहा कि ईरान कभी जौहरी हथियार ईरान से कई बातों पर इत्तफाक हो गया था। यूरेनियम आसूदगी के मामले पर समझौता ना हो सका। ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। ईरान की फौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डुबो दी है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि अमरीकी टीम ने ईरान से अच्छे मुज़ाकरात किए। दुनिया को अबनाए हरमस की ज़रूरत है जिसकी नाकाबंदी शुरू कर दी गई, जबकि हम किसी मुल्क को ब्लैकमेलिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीका के पास सऊदी अरब और रूस से ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों के जहाज़ इस वक्त तेल लेने के लिए अमरीका आ रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ अपनाए हरमस से 34 जहाज़ों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान इलाकाई अमन की जानिब बामानी पेशरफ के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का रुख मुतय्यन कर दिया। कनाडा और जापान के वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते में वाज़ेह किया गया कि फ़रीक़ैन पर कशीदगी में कमी और जंगबंदी बरकरार रखने के लिए ज़ोर देते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात पर जापानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इस्लामाबाद में तफसीली मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान के वफूद के शुक्रगुज़ार हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कैनेडियन हम मनसब अनीता आनंद से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात समेत हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार ने तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने मुकालमे और सिफारतकारी की हिमायत जारी रखने के अज़म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। और पीएफ अकेडमी रसालपुर में कैडेट की पासिंग आउट की पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी रहे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी तकरीब में शरीक। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने परेड का मुआयना किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।